इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण वो है जो हर जीव के साथ जुड़ा है, हमारे चारों ओर मौजूद है। इसके अंदर एयर, वाटर, सॉइल, रॉ फूड मटेरियल्स, साउंड, हीट, लाइट, रिवर, माउंटेन और एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फॉसिल फ्यूल्स जैसे और भी बहुत सारे मटेरियल्स शामिल हैं। अब क्योंकि हम इंसान लगातार इसके कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए ये हम इंसानों के हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। दोस्तों, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना इतना ज़रूरी क्यों है? इसके जवाब में मैं बताना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट वो परिवेश है जहाँ हम रहते हैं, सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं और फलते फूलते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि सारे लिविंग थिंग्स के अस्तित्व के लिए क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि ये ही इन्वायरमेंट हम इंसानों के जीवन की बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण के चलते आज पृथ्वी, पर्यावरण और जनजीवन खतरे में है। इसलिए आज के यूथ को इंसान और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को समझाने के लिए और प्रकृति और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे मनाने की नींव पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने 5 जून 1972 को रखी थी। इसके बाद हर साल 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाने लगा। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को स्वस्थ और सुरक्षित रखना हर इंसान की मॉरल ड्यूटी है और अपने मॉरल ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से पूरी करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। और वो कारक हैं पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन। दोस्तों, इन पांचों फैक्टर्स में से सबसे अहम फैक्टर है ग्रोइंग पॉपुलेशन और सिर्फ ये ही फैक्टर बाकी के चारों फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसे कंट्रोल कर लिया तो बाकी के चारों फैक्टर्स भी ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे अहम फैक्टर पॉपुलेशन की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दुनिया की आबादी 1.6 अरब थी और आज ये आबादी बढ़कर 7.9 अरब हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक ये आबादी बढ़कर 10 अरब तक हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्वायरमेंट की अधिकांश प्रॉब्लम ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण ही है। इस बढ़ती आबादी की वजह से आज इंसान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसे अपनी बेसिक नीड्स यानी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ग्रोइंग पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज के लिमिटेशन का कारण भी बना हुआ है। एयर, वाटर, रॉ फूड मटेरियल्स, हर चीज़ में लिमिटेशंस। ये बढ़ती आबादी जंगलों की कटाई का कारण है, जिसकी वजह से आज एटमॉस्फेयर में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई है। चारों ओर बढ़ता पॉल्यूशन और इसकी वजह से इंसान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी कमी देखी गई है। हर ओर क्राउड ही क्राउड। बढ़ती आबादी के कारण ही पर्यावरण और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में काफ़ी कमी पाई गई है। लोगों की डिमांड को पूरी करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर में पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ गया है और बहुत सी नई नई बीमारियां फैलती जा रही हैं। बढ़ती आबादी शहरीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से एयर, वाटर, सॉइल और साउंड पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी ज़रूरतों को तो ज़रूर पूरा कर देते हैं, पर ये भी एयर, वाटर, सॉइल और साउंड पॉल्यूशन के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। बढ़ती आबादी के कारण सोसाइटी के बिहेवियर क्वालिटी में भी काफ़ी कमी देखी गई है। हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ में काफ़ी कमी पाई गई है, क्योंकि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस स्पीड से एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ी हैं, जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और दूसरे बिजनेसेस पर भी दबाव का कारण बनी हुई हैं और इसकी वजह से स्टूडेंट्स में डिससेटिस्फैक्शन और इनडिसिप्लिन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से इंसानों के बिहेवियर में भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। शायद इसीलिए आज सोसाइटी में करप्शन और वायलेंस इतना बढ़ गया है। बढ़ती आबादी ने आज इंसान के फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल हर फील्ड को पॉल्यूट कर दिया है। इन सब को रोकने का और इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने का तरीका है बढ़ती आबादी और शिक्षा को लेकर जागरूक रहना। ये बात हम सभी को समझना है कि अगर इन्वायरमेंट सुरक्षित है तो हम और हमारा फ्यूचर दोनों सुरक्षित हैं। याद रहे, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है।